इस बार फिर से ओबीसी को फंसाया गया है। ओबीसी को फंसाया गया है मतलब भारत के जो आधा भारत है, आधा भारत से भी ज़्यादा ओबीसी है, 52% से भी ज़्यादा ओबीसी, उनको फंसाया गया है। जनगणना हो रही है, जनगणना का सेकंड जो फेज है वो आया है, उसका राजपत्र भी निकला है। तो इस जनगणना के सेकंड फेज में फिर से एक बार ओबीसी गायब है। इस बार फिर से ओबीसी को फंसाया गया है। ओबीसी को फंसाया गया है मतलब भारत के जो आधा भारत है, आधा भारत से भी ज़्यादा ओबीसी है, 52% से भी ज़्यादा ओबीसी, उनको फंसाया गया है। जनगणना हो रही है, जनगणना का सेकंड जो फेज है वो आया है, उसका राजपत्र भी निकला है। तो इस जनगणना के सेकंड फेज में फिर से एक बार ओबीसी गायब है। पहले फेज में तो ओबीसी को गायब करा था केंद्र सरकार ने, इस बार फिर से केंद्र सरकार ने ओबीसी को गायब करा है। और राजपत्र में ये लिखा है कि हम घर घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो ओबीसी का स्वतंत्र कॉलम न देते हुए वो जातीय जनगणना करने की कोशिश में वो बस एससी और एसटी की जातीय जनगणना करेंगे, और उन्हीं की जाति जो है स्टेट जो लिस्ट है उनकी जाति वो मेंशन करेंगे। लेकिन ड्रॉप डाउन मेनू जो है, तो ड्रॉप डाउन मेनू जाति के लिए आना चाहिए, जो एससी एसटी और ओबीसी तीनों के लिए आना चाहिए। तो वो ड्रॉप डाउन मेनू बस एससी और एसटी के लिए आ रहा है, ओबीसी के लिए नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ओबीसी के घर में जाकर प्रगणक जो रहेगा वो बस जाति पूछेगा, वो ओपन एंडेड रखा है। मतलब मैं अगर तेली हूँ तो मुझे कुनबी भी बताने की ये है, वहाँ पे गुंजाइश है। उसके बाद में मेरा कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जाएगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो बहुत मिसलीडिंग सा ये जनगणना हो रही है। तो इसमें हमारी ये मांग है कि ये जातीय जनगणना होते हुए, जातीय जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन ड्रॉप डाउन मेनू में ओबीसी का स्वतंत्र कॉलम आना चाहिए, एससी एसटी के सरीके। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट होती है एससी एसटी ओबीसी की, वो जाति उसमें मेंशन होनी चाहिए, जो भी जाति उसकी होगी। तो ये नहीं हो रहा है, इसलिए सकल ओबीसी महामोर्चा ने महाआंदोलन की घोषणा अभी आज इस माध्यम से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये महाआंदोलन देश भर चलेगा, और ये महाआंदोलन की शुरुआत हम लोग 1 सितंबर से कर रहे हैं। उसमें 3 फेजेस रखे हैं। तो पहला फेज तो हमने कंप्लीट किया है 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक 11 जिलों में विदर्भ किए हमने यात्रा की, मंडल यात्रा। उस माध्यम से जनगणना के बारे में हमने जनजागरण किया। दूसरा जो हमारा पेज है वो 22 और 23 अगस्त को महाराष्ट्र के जितने भी डिवीजन है, नासिक, कोकण, पुणे, मराठवाड़ा, विदर्भ के दोनों डिवीजन, इन डिवीजनों में प्रमुख बैठक होंगी। उसमें सभी जातियाँ, धनगर होगा, बंजारी जात है, बंजारा है, माली है, तेली है, कुनबी है, और भी जाति है, जो विजयंती की जाति आती है, मच्छीमार आते हैं, लोहार सुतार जाति आती है। इन सभी के संगठनों के साथ में हम महाराष्ट्र के हर डिवीजन में बैठक करेंगे। सभी संगठनों के पदाधिकारियों को वहाँ पे बुलाएंगे, और 29 और 30 अगस्त को मुंबई और दिल्ली में हम लोग पूरे भारत की बैठक करने जा रहे हैं। उस भारत की बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, और इधर दिल्ली, पंजाब, अपना बिहार और यूपी, राजस्थान, ऐसे स्टेट्स के सारे जो प्रतिनिधि है, नेता है, वो शरीक होने वाले हैं। और 30 अगस्त को जो भी बैठक होगी हमारी, उस बैठक के माध्यम से हम लोग 1 सितंबर से महाआंदोलन स्टार्ट करेंगे। पहली फेज में महाआंदोलन के पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में आमरण उपोषण, धरने आंदोलन, तालुका और जिला स्तर पे हम चालू करने वाले हैं। रास्ता रोको भी करने की हमें अगर जरूरत पड़ी तो वो रास्ता रोको भी हम करेंगे। और उसके बाद में वो आंदोलन हम दिल्ली लेकर जाएंगे, और दिल्ली में इसका रूप महा आंदोलन के रूप में करेंगे। तो ये जो होने वाला है, ये जो जनगणना हो रही है, उसकी जो रेफरेंस डेट है वो रेफरेंस डेट है 1 मार्च 2027, और ये हमारे लिए मरण डेट है, मृत्यु डेट है। इस डेट के बाद में हमारी जनगणना होने वाली नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो अगला राजपत्र जो निकलने वाला है महाराष्ट्र के लिए, 3 जनवरी के पहले वो राजपत्र निकलेगा। तो उस समय तक के केंद्र सरकार ने सूझबूझ लेके इसमें ओबीसी का स्वतंत्र कॉलम डालना चाहिए, अदरवाइज हमारी जनगणना होगी नहीं, ये हमें दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग जितना प्रेशर सरकार के ऊपर कर सकते हैं वो 4 महीने में हम कोशिश करेंगे, और लोगों के पास जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इस सरकार ने हमें धोखा दिया है,
जो जाति नहीं जनगणना ओबीसी के कॉलम के सहित करने की मतलब हमें बताया था, वो नहीं कर रही है। हम लोगों को बताएंगे और हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, ओबीसी की जनगणना हम हासिल करेंगे और जरूरत पड़े तो हमें छीननी भी पड़ी तो भी हम हमारा अधिकार छीनने की कोशिश करेंगे। 1931 से जो है ओबीसी की जाति निधि जनगणना नहीं हुई, लगभग 55 साल हो गए। हाँ। मंडल कमीशन आया, उस वक्त भी जो है ओबीसी समाज बड़े पैमाने पे इस आंदोलन में नहीं उतरा। हाँ। क्या लगता है आपको अब 55 साल के बाद में फिर से अब वो चिंगारी बची है अभी ओबीसी समाज में इस आंदोलन को पूरी तरह से लड़ने की? ये चिंगारी अभी भी बची हुई है और इसका उदाहरण हमने अभी दे दिया है। भंडारा जो है, गोंदिया है, यवतमाल है, अकेले भंडारा जिलों की 300 ग्राम पंचायतों ने बहिष्कार किया था। ग्राम सभा का ठहराव तहसीलदार और कलेक्टर को दिया। वह भंडारा के कलेक्टर परेशान थे, वहाँ जनगणना होनी नहीं दी हम लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है कि लोग अवेयर हो चुके हैं। यवतमाल हो गया, भंडारा हो गया, गोंदिया हो गया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और भी आगे जाके कई लोगों ने इसका बहिष्कार किया। लोग जागरूक हुए हैं, गांव-गांव में लोगों में जागरूकता बढ़ी है। हमारी जो यात्रा हमने निकाली थी 11 जिलों की, 7 दिन की, इसमें भी हमें बहुत तरीके से लोगों का पाठिंबा मिला है, लोग सामने आए हैं और लोगों का कहना ये है कि और ज़्यादा मात्रा में हम लोग बाहर आएंगे। कोऑर्डिनेशन की जो भी कमी है वो कोऑर्डिनेशन की कमी हम पूरी करेंगे और ये जो आंदोलन है घर घर गांव गांव कैसे जाएगा, इसलिए हमने एक जो 4th पॉइंट रखा इसमें, गांव वहाँ पे जन जागरण यात्रा, गांव वहाँ पे एल्गार सभा। तो हम हर गांव में सभा हो, हर गांव में जन जागरण यात्रा हो, इस तरह से हमारी पूरी कोशिश रहेगी। कितनी तीव्रता होगी इस आंदोलन? इसकी तीव्रता मतलब ये अंतिम यात्रा है, हमारी अंतिम लड़ाई है ये। अंतिम लड़ाई तो तीव्रता क्या होती है, जब मैंने बोला ही यहाँ पे कि 1 मार्च हमारे लिए मृत्यु डेट है, मरने वाली डेट है। तो 1 मार्च के पहले जितनी, मरने के पहले क्या क्या करता है आदमी, आपने देखा होगा ना, घर बेचते हैं लोग, कुछ जमीन बेचते हैं। तो मरने के पहले करने के जो भी कार्यक्रम होंगे वो पूरे कार्यक्रम हम यहाँ पे करेंगे। क्या इसमें जेएनजी वर्ग जो कहला जाता है, पक्का जेएनजी वर्ग भी इसमें शामिल होगा, युवा वर्ग भी शामिल होगा। जेएनजीज के पास भी हम लोग जा रहे हैं, उनको हक अधिकार समझा रहे हैं और वो सारे भी जुड़ने के लिए हमारे रेडी है। हर जिले में हमारे साथ में जेएनजीज आ रहे हैं। थैंक यू।